जय साईं राम। आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति आर्थिक तंगी से कैसे बाहर निकले, गरीबी से अमीरी की ओर कैसे बढ़े, जो हमारी पैसे से संबंधित समस्याएं हैं वह कैसे दूर हों। लेकिन इसके लिए हम सिर्फ आध्यात्मिक उपायों की बात करेंगे, यानी आध्यात्मिक उपाय करके हम इस तंगी को कैसे दूर कर सकते हैं। एक सभा में जब मैंने इस संदर्भ में बातचीत की, प्रवचन किए, तो एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उसने सवाल किया कि क्या आध्यात्मिक उपाय करने से हमारी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। मैंने जवाब दिया कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यानी यदि उसके कर्मों में आर्थिक कंजूसी रहेगी, यानी दान पुण्य में वो हाथ खींच कर रखेगा, तो परमात्मा की तरफ से भी हाथ खींच कर रखा जाएगा, यानी उतना धन उसको नहीं दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति ने फिर से सवाल किया कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसने कभी भी दान नहीं किया है लेकिन उसके पास बहुत सारा धन है। तब मैंने उत्तर दिया कि जिस व्यक्ति को आप जानते हो, मात्र आपको उसके धन का पता है, आपको ये नहीं पता कि उसकी किस्मत में करोड़ों अरबों लिखे होंगे, तब जाकर कंजूसी करने पर उसको वो कट करके, यानी करोड़ों अरबों मिलने थे, नहीं मिले, लाखों या करोड़ों तक रह गए। अब यदि लाखों मिलने से तो हजारों तक रह गए। लेकिन व्यक्ति को जब धन मिल जाता है तो वो सोचता है कि उसे सब कुछ मिल रहा है, ये समझ नहीं लगती कि कम हो गया। और फिर वैसे भी जो दान पुण्य नहीं करते हैं वह अपने धन का मजा भी नहीं ले पाते हैं। उनका धन तिजोरियों में, बैंकों में पड़ा रहता है, खुद वो तंगी काटते रहते हैं, मजबूरी काटते रहते हैं। उनका हाल वैसा ही होता है जैसा एक बैंक मैनेजर का है। बैंक मैनेजर के खाते में, यानी उसके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन उसको हुक्म नहीं है कि वो उन पैसों को खर्च कर सके, क्योंकि वो बैंक का पैसा है। ऐसे ही परमात्मा कुछ एक व्यक्तियों को बहुत सारा धन दे देते हैं, उनकी तिजोरी भर जाती है, उनके पास एफडीआर बहुत होती है, सोना बहुत होता है, लेकिन खर्च करने का हुक्म नहीं होता, क्योंकि वह धन परमात्मा का है। किसी और के लिए जमा किया हुआ धन उनके पास पड़ा होता है, जो कोई और, या तो उनका बेटा या बेटे के आगे बेटे या कोई और बाद में खर्च करता है। तो दोस्तों, यदि हम अपनी आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो दो उपाय हैं। एक तो उपाय है शांति। यदि हम परमात्मा से शांति मांग लें तो हमें 50 रुपए जेब में होने पर भी लाखों का आभास होगा, किसी प्रकार की तंगी नहीं रहेगी। दूसरा है दान पुण्य। यदि हम खुले हाथों से दान करना शुरू करें, पैसे दान करना शुरू करें, अन्न का दान करना शुरू करें, तो हमारे पास बहुत सारा धन आने लगेगा। यदि हम अच्छी नौकरी चाहते हैं तो हम किसी को नौकरी लगवाने में मदद करें, चाहे वो किसी के घर में नौकर ही रखवाने की मदद क्यों ना करे। कोई दुखी है उसकी मदद करेंगे तो परमात्मा नौकरी दिलाने में हमारी मदद करेगा। यदि हमारा व्यापार डाउन है और हम अपनी गद्दी पर बैठकर कुछ दान करते हैं और जो हमारे पास कर्मचारी हैं उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तो वह परमात्मा हमारी जरूरतों का ध्यान रखेगा और हमारा व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मेरा कहने का भाव है कि हमारे ग्रंथों में ये बात स्पष्ट है कि जब हम खुले हाथों से दान करेंगे तो परमात्मा भी खुले हाथों से हमारी तरफ धन दौलत की वर्षा करेगा। हमें करना मात्र इतना है कि जो चीज हमें चाहिए वैसी ही यदि किसी और को चाहिए तो हमें उसकी मदद करनी है। मतलब कहने का है कि हम चाहते हैं हमारी बेटी सुखी रहे, तो हम किसी की बेटी की सेवा करेंगे तो हमारी बेटी खुद सुखी हो जाएगी।
लेकिन बात यहाँ पैसे की हो रही है, तो मैं वापस अपने विषय पर आता हूँ कि यदि हम चाहते हैं हमारा व्यापार खूब चले, तो हमारे साथ जो छोटे छोटे व्यापारी जुड़े हुए हैं, जब हम उनका व्यापार बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे, तो परमात्मा हमारा व्यापार अपने आप बढ़ा देगा। अब जो ना तो नौकरी करते हैं, ना व्यापार करते हैं, कोई और छोटे मोटे काम कर लेते हैं, यदि वह दान पुण्य भी करते रहते हैं, तो जितना दान करते हैं उसका 10 गुना या 100 गुना होकर वापस आना ही है। अब सवाल यहाँ पर कई बार उठ जाता है कि हमने किसी व्यक्ति को दान कर दिया, उस व्यक्ति ने शराब पी ली तो हमें तो पाप लग गया। ऐसा नहीं है। आपने जिस भाव से दान किया, आपको उसी भाव का फल मिलेगा। सुदामा की कथा एक बार फिर सुनाना चाहूँगा, पहले सुना चुका हूँ कि सुदामा एक बार भूखे थे, 7 दिन से उन्हें कुछ नहीं मिला था। रुक्मणी और भगवान कृष्ण आसमान से देख रहे थे। सुदामा घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे, कहीं से कोई भिक्षा नहीं मिल रही थी। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भी भूखे थे। रुक्मणी बहुत दुखी थी, भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, आपका सखा, आपका दोस्त भूखा है, किसी घर में दया डाल दीजिए, किसी प्राणी में दया डाल दीजिए, ताकि इसको कोई कुछ दे दे और इसका पेट भर जाए। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी ऐसा समय नहीं आया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। रुक्मणी अधीर हो उठती है, क्योंकि 5 घरों से भिक्षा ब्राह्मण मांगते हैं, उनका धर्म है। 4 घरों से कुछ नहीं मिला, 5वें घर से जब मांगने जाने वाले होते हैं, रुक्मणी कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, तू भी लक्ष्मी है तो खुद कर ले। तब रुक्मणी 5वें घर की औरत के मन में दया डाल देती है। वह खीर का एक पत्तल भरकर सुदामा को देती है और कहती है, ले ब्राह्मण देवता, आज अपने बच्चों को इसी का भोजन करवाओ। सुदामा खुश हो जाते हैं कि चलो आज बच्चों को पेट भर भोजन मिलेगा। जैसे ही बाहर आते हैं, एक गाय उसको ठोकर मारती है, खीर नीचे गिर जाती है, सारी खीर कुत्ता खा जाता है। भगवान कृष्ण हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखा रुक्मणे, अभी सुदामा की किस्मत में भोजन नहीं लिखा है, लेकिन उस औरत को, यहाँ ध्यान दीजिए, कृष्ण भगवान ने कहा, उस औरत को भूखे ब्राह्मण के बच्चों को भोजन कराने का फल मिल गया। चाहे उसके बच्चों ने नहीं खाया तब भी मिल गया, क्योंकि उसने भूखे बच्चों के लिए ये भोजन दिया था, लेकिन इसकी किस्मत में नहीं था। तब रुक्मणी कहने लगी, अब सुदामा क्या होगा? कहते, मैं इनके मन में ऐसा भाव भर दूंगा कि भूखे होते हुए भी इन्हें ऐसा लगेगा कि इनका पेट भरा हुआ है और ये खुश हो जाएंगे, यानी उन्हें शांति दे दी जाएगी। तो इस प्रकार उस औरत को फल मिल गया। कहने का मतलब है, हम जब किसी को दान करते हैं तो हमने जिस भाव से किया, अब किसी को हम दे रहे हैं कि ये लो पैसे, अपने बच्चों की फीस दे देना या अपने बच्चों को नए कपड़े ले देना, और उसने जाकर जुआ खेल लिया, शराब पी ली, तो ये उसका कर्म था। हमने अपना कर्म किया कि हमने बच्चों के लिए पैसे दिए। अब उसने अपना कर्म किया, उसने जुआ खेल लिया। हमें बच्चों को वस्त्र देने का, बच्चों को भोजन कराने का फल मिलेगा, उसको अपने बच्चों का भोजन छीनकर जुआ खेलने का फल मिलेगा। तो जब दान करने का मन हो तो उसी समय कर लो। कहते हैं, जब अच्छा कार्य करने का मन हो उसी समय कर लो, क्योंकि मन ना बदल जाए। बुरा करने का हो तो थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए और बुरा कर्म करने से हम बच जाएं। तो आप नित्य प्रति दान पुण्य कीजिए, देखिए आपके धन में कैसे वृद्धि होती है। थोड़ा बहुत अपनी गद्दी पर बैठकर दान कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर किसी गरीब को दीजिए, और विचार मत कीजिए कि आप जिसको दे रहे हैं वह इसके लिए इसको यूज करेगा या नहीं करेगा। आप जब दान कर रहे हैं, जिस भाव से कर रहे हैं, आपको उसी का फल मिलने वाला है। तो आज से आपने ये सब कर्म करने हैं, तो परमात्मा आपके अंग संग रहेंगे और आपको सदैव आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम, जय साईं राम।